हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। गैस, अगर आप लोग राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने इन 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चंस के जवाब सही दिए तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी बेहतर है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया जीके के कुल मैं आप लोगों के सामने 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं और ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान के सर्वप्रथम खुदाई की गई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, पर कालांतर में पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बतलाया। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। तो ये जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये सारे फैक्ट आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो एक काम करिए, एक कॉपी पर नोट करते चलिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का उपयोग किया, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, सबसे प्राचीन क्या है। तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा, सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते का सूत्र किस वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया। सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह मूलतः मुंडक उपनिषद के सर्वज्ञात मंत्र 3-1-6 का शुरुआती हिस्सा है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारे फैक्ट जो हैं आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, तो एक कॉपी पर नोट करते चलिए। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। छठा क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र और सोम। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। ऋग्वेद में 1000 से अधिक भजन शामिल हैं जिन्हें सूक्त या उचित वचन कहा जाता है। ये भजन विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में हैं। 3 देवता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, अग्नि के देवता, इंद्र एक योद्धा देवता और सोमा एक पौधा जिसमें एक विशेष पेय तैयार किया जाता था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे ऑप्शन बी। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक वंशी वंश कृष्ण थे जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कहा जाता था। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगरीश का शिष्य कहा गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आठवां क्वेश्चन देखेगा, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध धर्म में मिलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
अंगुत्तर निकाय। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंग, बंग, मगध, मगध, मलय, मालव, अच, वच, वत्स, पाण, लाण, वज्जी, मौली, मल, काशी, कौशल, अवध, समुत्तर आदि। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा नवा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सही जवाब हो जाएगा चंपा जो है अंग की राजधानी थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। चंपा या चंपा नगरी अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग में बिहार के भागलपुर और मुंगेर के आधुनिक जिले शामिल थे। 10वां क्वेश्चन देखेगा, जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 540 ईस्वी पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 11वां क्वेश्चन देखेगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, पद्म प्रभु, महावीर स्वामी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी 511 से 527 ईसा पूर्व थे, जिनका अस्तित्व एक ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार कर लिया गया है। 12वां क्वेश्चन देखेगा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो गाइस, बुद्ध जो हैं ये शाक के वंश से संबंधित थे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। गौतम बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्माण 483 ईसा पूर्व एक ब्राह्मण थे, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुबनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय 36 शाह के कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। 13वां क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। त्रिपिटक पाली त्रिपिटक या शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, ब्रजयान और मूलस्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 14वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, किस शासक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। चौथी बौद्ध परिषद यह कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन श्रीनगर में या उसके निकट माना जाता है। कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित किया गया था और इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में अश्वघोष थे। 15वां क्वेश्चन, पुस्तक इंडिका का लेखक कौन था? तो पुस्तक इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16वां क्वेश्चन देखेगा, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे और वह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए और एक कॉपी पर भी नोट करते चलिए। 17वां क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिसेप्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा हुआ है। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेतलर ने की थी।
और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। ये सारे फैक्ट याद कर लीजिए और एक कॉपी पर भी नोट करते चलिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्ण। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मौर्यों का प्रधान सिक्का पर्ण चांदी का था। इसे रूपक अथवा रूप भी कहते थे। यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था जो मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वां, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, तक्षशिला। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, आयुर्वेदाचार्य जीवन ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालयों में शामिल था। यह हिंदू एवं बौद्धिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 20वां क्वेश्चन देखेगा, पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो शासक था वो कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, पुष्यमित्र। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इनका नाम पूरा था पुष्यमित्र शुंग। के शासन काल में पतंजलि वर्तमान थे। महावाष्य के निश्चित साक्ष्य के आधार पर विजयोपरांत पुष्यमित्र के श्वेत अश्वमेध यज्ञ में समता पतंजलि पुरोहित थे। क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल भाषा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी के मध्य लिखा साहित्य है। 22वां क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, हरिसेन। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर गुदवाया गया था। 23वां क्वेश्चन देखेगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। भरत होगा, टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भरत मुनि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि थे। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य किसी समय माना जाता है। संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का आज भी बहुत सम्मान है। 24वां क्वेश्चन, मंदिरों का नगर कहा जाता है? मंदिरों का नगर एहल को कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा है, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका जो है पुनर्निर्माण कराया था। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में तथा इसके दक्षिणी छोर तक विस्तृत था। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ये कहां पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा गुजरात में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है नई दिल्ली में स्थित है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, निजामुद्दीन होगा ये। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 28वां क्वेश्चन देखेगा, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया?
दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद, इसका निर्माण सन 1656 ईस्वी में हुआ था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखेगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, वास्को डिगामा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1492 में स्पेन का कोलंबस निकला था भारत को खोजने पर वह अमेरिका खोज बैठा। इसी प्रकार 1498 में पुर्तगाल का वास्को डिगामा भी यूरोप से भारत तक आने जाने का मार्ग खोज बैठा। यह आशा अंतर्द्वीप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर कालीकट तक पहुंच गया। टाइम आप लोग नोट कर लीजिए, पहली क्लास होती है आपकी मॉर्निंग में 10 बजे, दूसरी क्लास आपकी होती है शाम को 7:30 बजे। एक कॉपी पर इन टाइमिंग नोट कर लीजिए। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को एक कॉपी पर नोट करते चलिए, क्योंकि जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए स्टडी 24 हावर्स और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1751, 1757, 1752, 1754। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।